चतुर्थ दिवस पतित पावनी मां गंगा के तट पर विराजमान परम ज्ञानी संत श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में बैठे हुए राजा परीक्षित ने भगवान से महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्यणा मनासुरा। महाराज देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति जी, उन्होंने देवताओं का परित्याग क्यों कर दिया, देवताओं को क्यों त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब कभी भी अहंकार आता है, चाहे वो अहंकार धन का हो, चाहे तन का हो, चाहे मन का, वाणी, विद्या, कोई भी अहंकार आएगा, अहंकार ही पाप का मूल है। अहंकार ही मनुष्य के जीवन में पतन का कारण बनता है। एक दिन देवराज इंद्र की सभा में दरबार लगा हुआ था। महाराज इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ उस दरबार में
अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे और उसी समय उनके गुरु बृहस्पति जी पहुंच गए। जब बृहस्पति जी पहुंचे तो यद्यपि इंद्र की नजर गई है गुरु जी के ऊपर, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी उठूंगा गुरु जी को प्रणाम करने और उन्हें आसन देने के लिए, तो ये जो नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है इसमें विघ्न पड़ जाएगा। तो देवराज इंद्र ने गुरु जी को देख करके भी अनदेखा कर दिया, और जैसे ही अनदेखा किया है तो देवराज गुरु बृहस्पति जी जो हैं वो अंतर ध्यान हो गए, देवराज इंद्र का त्याग करके चले गए। और उनके अंतर ध्यान होने के बाद इंद्र को एहसास हुआ कि मैंने गलती की, लेकिन कहते हैं कि कई गलतियां ऐसी होती हैं जो होने के बाद उनको सुधारा नहीं जा सकता। अब इधर उधर गुरु जी को देवराज इंद्र ढूंढने लगे और उधर राक्षसों को पता चला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी नाराज हो गए, तो देवताओं के ऊपर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। देवता उस युद्ध से भाग करके और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं, अब तो तुम्हारा कल्याण केवल यज्ञ करने से होगा, तो तुम लोग ऐसा करो, राक्षसों के गुरु हैं, पंडित हैं, जिनका नाम है विश्वरूप, तो विश्वरूप ब्राह्मण को अपना आचार्य बनाओ और गुरु बना करके, पंडित बना करके यज्ञ कराओ, और उस यज्ञ की पूर्णता होने पर फिर से तुम्हारा स्वर्गलोक तुम्हें प्राप्त हो सकता है। अब महाराज देवताओं ने विश्वरूप ब्राह्मण को, राक्षसों के जो भांजे थे, विश्वरूप ब्राह्मण को अपना पंडित बनाया और पुरोहित बना करके यज्ञ प्रारंभ किया। सबसे पहले महाराज विश्वरूप ब्राह्मण ने देवराज इंद्र को वैष्णवी विद्या, जिसको बोलते हैं नारायण कवच, नारायण कवच का उपदेश दिया। आप सब लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ परंपरा ये है कि चित्रकूट क्षेत्र है, सब लोग जानते हैं लेकिन करता कोई नहीं। नारायण कवच का अगर पाठ किया जाए तो अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। संस्कृत में नहीं आए तो हिंदी में ही करें। तो महाराज विश्वरूप ब्राह्मण ने नारायण कवच की दीक्षा दे दी देवताओं को, और उसके बाद अब इंद्र के यज्ञ को महाराज विश्वरूप ने प्रारंभ किया। विश्वरूप ब्राह्मण कैसा था? तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारतो सोमपीतम सुरापीतम अन्नादोमिति शुश्रुमो। विश्वरूप ब्राह्मण के 3 सिर थे। एक सिर से सोमरस, दूसरे से मदिरा और तीसरे से अन्न ग्रहण करता था। अब विश्वरूप ब्राह्मण ने इंद्र के कल्याण के लिए यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ होता चला, और धीरे धीरे महाराज अब यज्ञ क्यों कर रहा है देवराज इंद्र? राक्षसों का नाश हो जाए, और राक्षसों का मामा जो है वही पंडित जी हैं। तो महाराज विश्वरूप जो है एक आहुति देते थे, देवताओं का कल्याण हो, राक्षसों का नाश हो, और एक आहुति चुपचाप दे देते थे कि राक्षसों का भी कल्याण। देवराज इंद्र ने जब सुना तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और गुस्से के मारे देवराज इंद्र ने विश्वरूप ब्राह्मण का सिर काट दिया। अब कहां तो यज्ञ करा रहे थे और कहां पंडित जी को ही मार डाला। जिस समय पंडित जी का वध कर दिया तो उनके जो 3 सिर थे विश्वरूप ब्राह्मण के, 3 सिरों से 3 जीव पैदा हुए। कबूतर, चटक और तीतर, ये 3 पक्षी बने उनके 3 सिरों से, और यज्ञ हो गया खंडित, और देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। जिस समय देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लगती है तो देवराज इंद्र प्रकृति के और स्वर्ग के अधिपति है, राजा हैं। देवराज इंद्र ने अपनी उस ब्रह्महत्या को 4 हिस्से में बांट दिया। एक भाग दिया पृथ्वी को, दूसरा जल को,
तीसरा वृक्ष को और चौथा स्त्रियों। 4 भागों में बांट करके अब इसमें जो ब्रह्म हत्या है तो कहते हैं जल में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है फेन के रूप में। इसीलिए कभी भी पानी जब पूजा के लिए लेकर के जाए तो उस पानी में फेन नहीं होना चाहिए कि फेन जो है वो ब्रह्म हत्या है। वृक्ष में एक बांध आती है जिसमें फल नहीं आते, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। पृथ्वी में जो जमीन में ऊसर होता है, ऊसर ब्रह्म हत्या है। इसलिए ऊसर की मिट्टी को कभी भी गृहस्थ के कामों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ऊसर की जगह में घर बनाना चाहिए। ऊसर जो है वो ब्रह्म हत्या है। और स्त्रियों में ब्रह्म हत्या जो है प्रत्येक महीने जो 3-4 दिन की अशुद्धि आती है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। अब 4 हिस्सों में बांट दिया। इधर विश्वरूप ब्राह्मण के पिताजी जिनका नाम है त्वष्टा ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पुत्र को तो ये देवराज इंद्र लेकर के गया पुरोहित बना करके और मेरे पुत्र का वध कर दिया। तो महाराज त्वष्टा ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में दक्षिणाग्नि बड़ा विचित्र यज्ञ किया है महाराज त्वष्टा ब्राह्मण ने, और बहुत विद्वान से त्वष्टा ब्राह्मण, और उसमें आहुति देते हैं इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, ऐसी आहुति जब दिया है महाराज त्वष्टा ने तो उसमें से बड़े विकराल शरीर वाला एक दैत्य प्रकट हुआ और उस दैत्य का नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर दैत्य जब उत्पन्न हुआ यज्ञ कुंड से, त्वष्टा ने कहा कि जाकर के और देवराज इंद्र का वध कर दो। अब कथा बहुत है इसलिए संक्षेप में सुना रहा हूं। देवराज इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर जिस समय अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के गया, देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ युद्ध करने लगा और वृत्रासुर इतना भयानक शरीर वाला दैत्य है, सारी सेना देवताओं की इधर उधर भागने लगी। और एक बार तो वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी के साथ लीन लिया, इतना बड़ा था वृत्रासुर। लेकिन देवराज इंद्र ने नारायण कवच की दीक्षा ले ली थी, इसलिए देवराज इंद्र मरे नहीं, हाथी के साथ जीवित निकल आए। बड़ा भयानक संग्राम हुआ। उस संग्राम में किसी भी प्रकार से जब देवराज इंद्र जीत नहीं पाए, उस समय ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी की शरण में गए तो भगवान यात भद्रमो तद्यंचो ऋषि सत्तमो विद्यावृत तपः सारम गात्रम याचतमाचिरम। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब देवराज इंद्र तुम जाओ, दधीच ऋषि तपस्या कर रहे हैं, दधीच की हड्डी लेकर के आओ और उससे वज्र बनाओ, उस वज्र से तुम वृत्रासुर को मार सकते हो। देवता इतने स्वार्थी है कि देवराज इंद्र दधीची के पास पहुंचे और जाकर के कहते महाराज आपके शरीर की हड्डी चाहिए। दधीच ने कहा देवराज इंद्र मैं तपस्या कर रहा हूं, तो पहले तो मैं मरूंगा तब तो मेरी हड्डी तुम्हें मिलेगी, तो ये बताओ मेरी हड्डी का करोगे क्या? देवराज इंद्र ने कहा महाराज आपकी हड्डी का वज्र बना करके और हम वृत्रासुर दैत्य का वध करेंगे जिससे मेरे प्राण बचे। दधीच ने कहा कि देवराज इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए तुम मेरे प्राण लेने आ गए, लेकिन तुम इंद्र हो और मैं ऋषि हूं। अगर मेरा ये शरीर किसी की रक्षा के काम में आता है तो देवराज इंद्र मेरे शरीर को लेकर के जाओ। और महाराज दधीच ने योग के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग किया और देवराज इंद्र दधीच की हड्डियों को विश्वकर्मा के पास लेकर के गए और विश्वकर्मा जी ने वज्र बना करके दिया और उस वज्र को लेकर के और देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध करने के लिए युद्ध स्थल में पहुंचते हैं। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ और जब वृत्रासुर ने उस वज्र को देखा है तो वृत्रासुर हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करता है, राक्षस लेकिन भगवान की प्रार्थना करता है। अजात पक्षा यो मातरम भगाः
सन्यम यथा वत्सतराक्षुदाथा प्रियं प्रियेवप्यसितं विसन्ना मनोरविन्दाक्षु विवृक्षुते त्वाम्। प्रार्थना करता है वृत्रासुर भगवान से कि हे प्रभु, अब तो मुझे पता है कि मेरा अंत समय आ गया, मेरी मृत्यु होगी, लेकिन महाराज मेरी मृत्यु हो जाए मुझे उसका कष्ट नहीं, और ना ही कोई मुझे ये दुख होगा कि मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन प्रभु एक कृपा जरूर करना कि मृत्यु के बाद जब मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे ऐसा जन्म देना कि जिससे मैं आपके भक्तों की चरण की सेवा करने वाला आपका दास बनूं। वृत्रासुर ने भगवान की प्रार्थना की और इधर देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध कर दिया। तो वृत्रेयते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिगा सबालाय भवन सद्यो विज्वरा निवृतेन्द्रिया। अब जिस समय वृत्रासुर की मृत्यु हुई, वृत्रासुर के प्राण ज्योति जो है निकल करके और आकाश की तरफ गई, और जब वृत्रासुर के प्राण निकले हैं उस समय देवताओं ने आकाश में गंधर्व और किन्नरों ने नगाड़े बजा करके फूल बरसा करके और वृत्रासुर की मृत्यु का स्वागत किया है। वृत्रासुर के मरते ही चारों तरफ बड़ी प्रसन्नता छा गई देवताओं में। अब राक्षस मर गया, लेकिन महाराज ब्रह्म हत्या ब्राह्मण त्वष्टा ब्राह्मण ने अपने यज्ञ से उस वृत्रासुर को प्रकट किया था, तो देवराज इंद्र को फिर से ब्रह्म हत्या लग गई। अब एक बार तो बाट बूट के फुर्सत हो गई थी, अब दोबारा फिर लग गई। जब दोबारा ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या के डर के मारे भागते भागते देवराज इंद्र मान सरोवर पहुंचते। मान सरोवर में जाकर के और 1000 वर्ष तक कमल की नाल में घुसा हुआ था देवराज इंद्र। और जब कमल नाल में घुसे थे तो यहाँ पर एक शंका होती है कि देवता जो हैं वो भोजन करते हैं अग्नि के मुख से। जब वो जल के अंदर घुसे तो वहां खाना कहाँ मिले, भोजन कहाँ मिले देवराज इंद्र को। तो 1000 वर्ष तक कमल की नाल में घुसे थे और माँ लक्ष्मी जी अपनी उंगली उसके मुंह में डाल करके रखी थी कि उंगली से उस रस का पान करते हुए 1000 साल तक देवराज इंद्र कमल नाल में जीवित रहा। अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा है कि अहंकार, जिसको भी अहंकार होता है उसका पतन होता है। अब देवराज इंद्र तो वहां चले गए। अब स्वर्ग का सिंहासन, अब स्वर्ग का राज्य तो मिल गया, वृत्रासुर मरा, मरने के बाद में सिंहासन मिल गया, लेकिन अब स्वर्ग में राजा कौन बने? जिसके पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होगा वही देवराज इंद्र के राज्य सिंहासन में बैठ सकता है। तो अब 1000 साल उनको कमल लाल में रहना है। 1000 साल के लिए किसी राजा की आवश्यकता है। उस समय सूर्य वंश के परम प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। राजा का नाम था नहुस। नहुस राजा को राजगद्दी मिल गई स्वर्ग की, और जैसे ही स्वर्ग की राजगद्दी मिली महाराज, तो स्वर्ग की राजगद्दी में बैठते ही राजा नहुस को भी अहंकार हो गया। अरे मैं तो स्वर्ग का राजा, संदेशा भिजवाया किसको? इंद्र की पत्नी शची को कि देवी शची, अब मैं इंद्र के आसन में बैठ करके और इंद्र बन गया हूं, स्वर्ग का अधिपति बन गया हूं, इसलिए तुम भी मेरी पत्नी बनो। शची मन में विचार करती है कि अब ये दुरात्मा राजा का क्या करूं, क्योंकि है तो राजा ही और उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो शची बड़ी बुद्धिमान है। शची ने कहा कि महाराज मैं आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषियों को बुलाओ और एक पालकी लेकर के उस पालकी में बैठ करके तुम मुझे लेने के लिए मेरे महल में आओ, तो मैं आपकी पत्नी बनकर के आपके साथ चलने को तैयार हूं। अब महाराज ये संदेशा जब नहुस को मिला, राजा नहुस ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके
पालकी में राजा बैठे और सातों ऋषि सप्तर्षि जो हैं वो पालकी को लेकर के चले। राजा को इतना अहंकार था उस स्वर्ग के सिंहासन का कि राजा बार बार उन ऋषियों को कहते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ऋषियों को आई गुस्सा और उन्होंने पालकी पटक दी और पालकी पटका और बोले अरे दुष्ट नहुस, तुझे बड़ा अहंकार हो गया देवराज इंद्र के स्वर्गासन में बैठने का, और तू हमको बार बार बोलता है जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हम तुझे श्राप देते हैं कि जा तू सर्प हो जा, सांप बन जा। कहा तो स्वर्ग के सिंहासन में बैठा था, कहा बेचारे की ऐसी दशा हुई कि सांप बन करके राजा सरकने लगा। देवर्षि और सप्तर्षि जो हैं वो अपने लोक के लिए चले गए। तो ये कथा इसलिए सुनाई गई कि मनुष्य को जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार, जो भी अहंकार करता है उसके अहंकार का दमन होता है। एक बार और भगवान नारायण कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं सबसे पहले उसके अहंकार का ही दमन करता हूं। एक बार भगवान विष्णु अपने लोक में विराजमान है क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी से वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है लक्ष्मी और नारायण की। बात बात में भगवान नारायण ने जानबूझ करके लक्ष्मी जी को मार्गदर्शन करने के लिए, लक्ष्मी के अहंकार का दमन करने के लिए भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, तुम्हें पता है कि राधा से सुंदर कोई नहीं। बोले महाराज ये राधा कौन है? बोले सीता भी वही है। तो मेरी सीता भी, जब मैं रामावतार में था तो सीता से सुंदर तुम नहीं हो। लक्ष्मी जी कहती है महाराज पता है आपको, मैं त्रिलोकपति नारायण की अर्धांगिनी हूं और तीनों लोकों में मेरे जैसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान मन में विचार करते हैं कि मेरे घर में ही इतने अहंकारी लोग हैं, इनके अहंकार का दमन कैसे किया जाए। तो भगवान ने एक लीला रची, गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी को कहा कि गरुड़ जी तुम चले जाओ मृत्यु लोक में किष्किंधा, और किष्किंधा में एक वृक्ष में एक बंदर मिलेगा तुमको बैठा हुआ जो राम राम जपता होगा। तो उस बंदर को जाकर के ये बता देना कि क्षीर सागर में तुम्हें भगवान श्री राम ने बुलाया। बोले ठीक है महाराज। अब गरुड़ जी तो चले किष्किंधा, और भगवान का जो सबसे बड़ा आयुध है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश दिया कि सुदर्शन चक्र तुम दरवाजे में स्थित हो जाओ, कोई भी आए आज उसको अंदर नहीं आने देना। सुदर्शन चक्र ने कहा ठीक है महाराज। अब सुदर्शन चक्र दरवाजे में पहरेदारी में लग गए। गरुड़ जी जब पहुंचे किष्किंधा तो यहाँ देखा कि हनुमान जी एक वृक्ष में बैठे श्री राम श्री राम श्री राम जप कर रहे हैं। गरुड़ जी ने जाकर के कहा महाराज हनुमान जी आप ही हो? बोले हाँ। तो महाराज ऐसा है, क्षीर सागर में भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है। हनुमान जी बोले ठीक है चलो। तो गरुड़ ने कहा महाराज ऐसे क्या चलोगे, कब तक आओगे? बंदर हो, मेरी पीठ में बैठ जाओ और जल्दी से मैं उड़ा के ले चलता हूं। हनुमान जी ने कहा देखो गरुड़ जी आप मेरे नारायण के वाहन हैं, मेरे नारायण विराजते हैं आपके ऊपर, तो मैं उस आसन में नहीं बैठ सकता, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आप चलो मैं आ जाऊं। अब गरुड़ जी ने सोचा क्या करें, हम बंदर है, अपना आता रहेगा, अपना काम हो गया ना, संदेशा पहुंच गया। अब गरुड़ जी वहां से उड़ चले। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई तो पहुंच गए क्षीर सागर, और गरुड़ जी तो अभी उड़ते उड़ते आ रहे हैं। क्षीर सागर पहुंचे, दरवाजे में सुदर्शन चक्र ने रोका, भाई बंदर अंदर मत जाना। हनुमान जी ने कहा कि देखो सुदर्शन चक्र जी आपको प्रणाम है, मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया। तो जब मेरे प्रभु ने बुलाया तो मैं कैसे नहीं जाऊंगा? उसने कहा महाराज भगवान ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी कहते हैं कि देखो किसी ने क्या आदेश दिया आपको मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया है, और जब श्री राम मुझे बुलाते हैं
तो तीनों लोगों की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। गरुड़ जी, भगवान हनुमान जी कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करके हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और पकड़ करके अपनी दाढ़ के नीचे दबा लिया। चले गए अंदर। अंदर गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान नारायण ने क्या किया कि खुद तो अपने आप को श्री राम का स्वरूप बना लिया और लक्ष्मी जी को सीता नहीं बनाया, लक्ष्मी जी ही बैठी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और लक्ष्मी जी के चरणों की तरफ जब प्रणाम करने के लिए झुके तो नीचे से, क्योंकि कभी भी सीता जी के मुख की तरफ हनुमान जी नहीं देखते थे, चरणों में ही प्रणाम करते थे। ऊपर ऐसे मुंह करके हनुमान जी ने देखा और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि महाराज, माता जानकी कहाँ गई? आज ये आपके वाम भाग में दासी कौन बैठी, नौकरानी कौन बैठी? जब हनुमान जी ने ऐसा बोला तो लक्ष्मी जी का तो मुंह ही नीचे हो गया। ये जात का बंदर मुझे जब दासी कह रहा है तो इसका मतलब सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी। सीता जी का अहंकार खत्म। इतने में गरुड़ जी हाँफते हाँफते आए, उड़ते उड़ते, तो देखा कि यहाँ तो सारी कहानी हो चुकी है। गरुड़ जी मन में विचार करते, मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा कोई उड़ता नहीं, इसीलिए तो प्रभु ने मुझे अपना वाहन बनाया। लेकिन मुझे वाहन इसलिए नहीं बनाया कि मैं तेज उड़ता हूं, बल्कि इसलिए बनाया कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की। ये बंदर तो कब का यहां पहुंच गया। भगवान ने पूछा, हनुमान जी ये बताओ, दरवाजे में किसी ने रोका नहीं? बोले महाराज, आपके वफादार सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन प्रभु आप तो जानते हैं कि जब आपका आदेश हो जाए तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और उस सुदर्शन चक्र को दाढ़ में से निकाल करके सामने रख दिया। महाराज ये सुदर्शन चक्र है, मेरी दृष्टता, मेरी गलती को क्षमा करिए, ये रोक रहे थे तो मेरे दाढ़ में दबा लिया। सुदर्शन चक्र को भी ये पता चल गया कि मुझ में इतनी कोई शक्ति नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना आयुध बनाया। तो भगवान सबके अहंकार का शमन करते हैं और इसीलिए कभी भी अपने जीवन में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मन में कभी अहंकार नहीं आए, क्योंकि अहंकार ही पाप का मूल होता है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि महाराज ये बताइए कि वृत्रासुर राक्षस था कौन? कि आप कहते हैं कि वृत्रासुर राक्षस था, लेकिन भगवान का नाम कैसे स्मरण कर रहा था, ऐसी स्तुति भगवान की कर रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्राचीन काल में सूरसेन देश में एक धर्मात्मा राजा निवास करते थे। राजा का नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु राजा के 100 रानियां थी और 100 रानियों में से किसी के कोई संतान नहीं थी। एक बार महर्षि अंगिरा ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया राजा से और राजा को चरु प्रसाद दिया कि राजन, आप जिस रानी को ये प्रसाद दे दोगे वही रानी गर्भवती हो जाएगी। अब राजा ने वो प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के मन में विचार करने लगे कि 100 में से किसको दूं। तो सबसे बड़ी जो रानी थी, कृतद्युति नाम था उस रानी का, सबसे बड़ी रानी को राजा ने प्रसाद दे दिया और कृतद्युति रानी उस प्रसाद का जब ग्रहण करती है प्रसाद को, तो रानी कृतद्युति गर्भवती हुई और समय आने पर उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। जब बेटा पैदा हुआ, बड़ा उत्साह हर्षोल्लास महल में नामकरण संस्कार हुआ, सारे उत्सव मनाया गया। सारी रानियां जिस कृतद्युति ने जना था, जन्म दिया था उस बच्चे को, उस माँ के पास तो वो बालक पहुंच ही नहीं पाता था। 99 रानियां उसके निरंतर कोई गोद में लिए, कोई दूध पिलाने, उसकी सेवा में लगी रहती। राजा को बुढ़ापे में पुत्र हुआ था तो राजा की भी स्थिति ऐसी कि वो कृतद्युति का ज्यादा ख्याल रखते थे, क्योंकि माँ थी वो बच्चे की, तो कृतद्युति प्रसन्न रहेगी तो बालक जो है वो गुणवान होगा। क्योंकि माँ गर्भ के समय अगर स्त्री प्रसन्न रहती है तो उसकी संतान बहुत ही गुणवान होती है। और जन्म के बाद से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक माँ का स्वभाव, माँ के विचार, ये सब बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब राजा
कृतद्युति का ज्यादा ख्याल रखने लगे तो सारी जो 99 रानियां थी उन 99 रानियों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। 99 रानियां सोचने लगी कि जब से ये लड़का हुआ तब से राजा केवल कृतद्युति को ही मान देते और ये बेटा जब बड़ा हो जाएगा ये राजा बनेगा और ये राजमाता बनेगी, हम नौकरानी हो जाएंगे। तो ये राजा के अगर पुत्र नहीं होता कृतद्युति के तो हम लोग बड़े सुखी रहते। देखिए ये है संसार और इसी को कहते हैं प्रारब्ध भाग्य। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। 6 महीने का बच्चा है, 99 रानियों ने आपस में मंत्रणा की कि ऐसा करें, इसको विष दे करके मार डालते हैं। जब ये बच्चा मर जाएगा तो राजा फिर सबके साथ समान व्यवहार करेगा। 99 रानियों ने मिलकर के एक दिन कृतद्युति ने बच्चे को स्नान कराया, दूध पिला करके पालने में लेटा दिया और 99 रानियों ने सोते हुए उस बालक को विष पिलाया और विष पान करते ही वो बच्चे की मृत्यु हो गई। 6 महीने का बालक नीला पड़ गया, मृत्यु हो गई। कृतद्युति ने जिस समय अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुना, विवल होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ी। राजा चित्रकेतु ने भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसा लगा जैसे प्राणों का परित्याग कर देंगे। राजा रोते बिलखते हुए मूर्छित होकर के गिर पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वो 99 जो रानियां थी वो और ज्यादा रो रही थी जिससे उनके ऊपर कोई शंका न करे।